मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 23 दिसंबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास मार्गशीर्ष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। शाम 5:08 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो सुबह 9:09 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। योग सौभाग्य योग है दोस्तों। रात 7:54 के बाद शोभन योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। शाम 5:08 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 6:31 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा। चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:09 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:06 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946, प्रभाति षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी शिशिर ऋतु मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे सोमवार वासरे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सौभाग्य योगे कौलव करणे अष्टमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो पास वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 9:09 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 24 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त इस मास में अब नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए भी मुहूर्त इस मास में नहीं है। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 25, 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 25 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में दोस्तों जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 24 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 25 और 26। भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए कोई मुहूर्त अब इस मास में नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 25 और 26। दोस्तों, इसमें आप शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या महादेव के अवतारों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन विधिवत करना है, पंडित के माध्यम से करना है, देवकाल में करना है। अगर घर पर शिवलिंग स्थापित करना है देवघर में तो इसके लिए कुछ अलग हट के नियम है। उसे जानने के लिए कृपा करके आप पंडित से परामर्श करें। और
उनका नियमों का आचरण अगर आपसे होता है तो ही आप शिवलिंग घर में रखें। और मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि पंडित के माध्यम से वहां पे जागरूकता ज्यादा करके रहती है। पंडित रोज इस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक लेता है। और वैसा ही रुद्राभिषेक हम अगर अपने घर पे शिवलिंग पर अगर लेते हैं तो हमारी ये शिवलिंग की मूर्ति भी जागृत रह सकती है दोस्तों। और भी कोई कुछ नियम है, उनका भी पालन हमें करना होता है दोस्तों। वरना ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी एक दिन खंडित मानकर उसे विसर्जित करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपा करके इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपकी विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए, बाधा ना आए, और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं रहेगा तो उसका कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों, अष्टमी श्राद्ध कर्म है। कल भी हमने अष्टमी श्राद्ध कर्म किया है, लेकिन समय थोड़ा सा कम था। आज आप 2 से 4 बजे तक या 5 बजे तक आप ये श्राद्ध कर्म अगर कल नहीं कर सके तो आज भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अपराह्न काल में इसे करना बहुत जरूरी होता है। और अपराह्न काल दिन का जो 5 भाग होता है उसमें का चौथा भाग होता है दोस्तों, उसे अपराह्न काल कहा जाता है। जो ज्यादा करके नॉर्मली 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है दोस्तों। तो ऐसा विधिवत पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म आपको करना है। अगर आपके पूर्वज इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो। और घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पिंडदान युक्त करे और विधिवत करे और अपराह्न काल में करे, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर शाम 5:08 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं है। मतलब अष्टमी में कोई आप नया यज्ञ नया कर्मकांड नहीं कर सकते। शुरू नया शुरू ये समय के बाद ही है। मतलब नवमी जब शुरू होगी तब आप कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में राहु अत्यंत प्रभावी होता है, आपके कामों को बिगाड़ सकता है। तो कृपा करके आप इस समय में आपका कोई महत्वपूर्ण काम ज्यादा करके ना करें और कोई समय पूरा करें, ताकि आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में फिलहाल गुरु 12 अक्टूबर से वक्री हो गया है। वो 7 जनवरी 2025 तक वक्री रहेगा। और ये वक्रीपन का फल गुरु आपको जैसा आपके कुंडली से संबंधित है वैसा ही फल प्रदान करेगा। जिस घर में बैठा है, जहाँ दृष्टि डालता है, उस घर के संबंध में आपको शुभाशुभ या मिश्र स्वरूप का फल देगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र और परिवार के साथ शेयर करो। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।